शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से राकेश यादव का इस्तीफा, पूर्व प्रदेश महासचिव का इस्तीफा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से नाराज थे वो। राकेश यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस से राकेश यादव का इस्तीफा, पूर्व प्रदेश महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से वो काफी खफा बताए जा रहे थे और अब राकेश यादव ने इस्तीफा देते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पर। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जहां एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से नाराज राकेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। तो प्रदेश महासचिव 2 बार रहा, उसके पहले प्रदेश सचिव रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, एनएसयूआई में रहा, कई पदों पे रहा हूँ। नहीं, चाहे कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, जब उनकी हालत ही मध्य प्रदेश में ऐसी कर दी है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, ना उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो अब मैं मेरा रोना लेके उनके पास जाऊं वो भी उचित नहीं लगता ना। जब अगर उनकी बात का सम्मान रह रहा हो तो मैं उनसे बोलूंगा मेरे साथ ये हो रहा है। उनका ही सम्मान नहीं है तो फिर मेरे तो बात ही खत्म हो गई। तो देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब सम्मान किसी को नहीं मिलता तो क्या उम्मीद की जाए। कांग्रेस से राकेश यादव ने इस्तीफा दिया है। पूर्व प्रदेश महासचिव जिन्होंने इस्तीफा दिया, काफी खफा वो जीतू पटवारी से बताए जा रहे थे और एक बार फिर से जो कलह है मध्य प्रदेश कांग्रेस की वो खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें जो कि लगातार अब सामने आ रही हैं, और एक और नाराज नेता ने इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को यह बहुत बड़ा झटका लगा है। राकेश यादव जो कि पूर्व प्रदेश महासचिव है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। वो काफी नाराज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से बताए जा रहे थे और अब उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल नाकर जुड़ गए हैं। अनिल, ये इस्तीफा कितना बड़ा है और कितना बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस में कई दायित्वों पर रहे राकेश सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया है और पीछे की वजह बताई है। राकेश सिंह ने कहना है कि जीतू पटवारी जो है पैसे देकर वो प्रदेश अध्यक्ष बने और वो इस पद के लिए डिजर्व नहीं करते। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह को दरकिनार किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है। जीतू पटवारी राहुल गांधी बनने की कोशिश करते हैं लेकिन नतीजा शून्य रहेगा। और सबसे बड़ा आरोप है राकेश यादव का जीतू पटवारी पर कि पैसे देकर वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ना कि वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए डिजर्व करते थे। साथ साथ कई आरोप जीतू पटवारी पर लगाए हैं। ये आरोप राकेश यादव की ओर से ये भी लगाया गया है, हाल ही में जीतू पटवारी ने सरकार पर कई तरह के जमीन घोटाले को लेकर कई जो आरोप लगाए थे वो भी फर्जी आरोप जो है राकेश यादव ने बताए हैं। तो कई सवाल जो है अब खड़े हो रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर। जिस तरह से राकेश यादव ने सवाल खड़े करते हुए इस्तीफा दिया है, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है और साफ तौर पर खुलकर उन्होंने कई सारी बातें सामने रखी है। और यह बहुत बड़ा आरोप है कि पैसे देकर वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। साथ साथ हाल ही में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ। राज्यसभा की सीट जो कांग्रेस के खाते में जाना चाहिए थी लेकिन कांग्रेस के खाते में नहीं आई, उसको लेकर भी राकेश सिंह ने कहा है ये सीट जीतू पटवारी की वजह से कांग्रेस ने हारी है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की वजह से यह सीट हारी है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने पंजाब में जो है पैसे लेकर टिकट बेचे। मैं आपका रुख करूंगी। एक और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, मैं वापस आपकी तरफ लौटूंगी। राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, पैसे देकर प्रदेश अध्यक्ष बने। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ को भी दरकिनार किया जा रहा है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष का पद डिजर्व नहीं करते हैं। जीतू पटवारी राहुल गांधी की कॉपी करने में लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा आरोप राकेश यादव की तरफ से लगाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल नागर लगातार बने हुए हैं। अनिल, एक तरफ जो प्रदेश कांग्रेस है वो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आरोपों की बौछार।
मैं वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच जो वो पूरे आरोप है वो भी इनको सुनवाते हैं। मैं नहीं किसी को सलाह दे सकता, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों के साथ अब काम करना संभव नहीं है। मैं पैसे की दलाली भी नहीं कर सकता हूँ, ना मैं ब्रोकरेज कर सकता हूँ, ना संगठन का पैसा पद देने का ले सकता हूँ। और अनिल लगातार बने हुए हैं। अनिल, हमने वो बाइट भी दर्शकों को सुनवाई जिसमें वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। मैं वही कह रही थी कि एक तरफ ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाती है कि प्रदेश में सब कुछ ठीक है, प्रदेश कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है, लेकिन दूसरी तरफ आरोपों पे आरोप। देखिए, राकेश यादव कह रहे हैं कि मैं इनकी तरह दलाली नहीं कर सकता, यानी बहुत गंभीर आरोप वो जीतू पटवारी पर लगा रहे हैं और कहना है कि जिस तरह से प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने पंजाब में टिकट बेचे और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और जीतू पटवारी की वजह से मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट हार गए और इनकी तरह मैं दलाली नहीं कर सकता, यानी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पे कोई तो दलाली का काम कर रहा है। और तभी राकेश यादव इतने गंभीर आरोप जो है जीतू पटवारी पर लगा रहे हैं। साथ साथ जो जमीन घोटाले के आरोप थे वो फर्जी आरोप जो है बताए गए हैं राकेश यादव की ओर से। हाल ही में जीतू पटवारी ने सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए थे और कई गंभीर आरोप लगाए थे। साफ तौर पर अब देखेंगे कि दिग्विजय सिंह के बाद पहले दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी के आरोपों को निराधार बताया था, गलत बताया था, और अब राकेश यादव जीतू पटवारी के आरोपों को निराधार फर्जी आरोप बता रहे हैं। तो एक के बाद एक मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगातार झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। लगातार दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी के बीच खिंचातान की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी और उसके बाद जब ये खबरें मीडिया में निकलकर सामने आती है तो 3 दिनों तक चुप्पी साधने का फैसला मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता ये डिसीजन लेते हैं कि वो मीडिया में किसी भी तरह की अपनी बात नहीं रखेंगे। जबकि लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी और मीडिया में लगातार ये खबरें चल रही थी, तो कांग्रेस ने अब चुप्पी इन पूरे मामले पर, लगातार जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उन पर चुप्पी साध ली है। लेकिन एक और बड़ा झटका आज मध्य प्रदेश कांग्रेस को लगा। राकेश यादव ने इस्तीफा देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए और आरोप लगाते हुए साथ साथ यह भी कह दिया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पैसे देकर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ना कि वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए डिजर्व करते थे। अनिल, जो लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है, कभी कोई आपस में भिड़ता हुआ नजर आ रहा है, पार्टी के अंदर कलह चल रहा है, ये तो सामने नजर आ, लेकिन कांग्रेस मानने को नजर नहीं आ रही है। अब तो ये साफ है कि हाथी के दांत दिखाने को कुछ और, खाने को कुछ और। वो दिखा रहे हैं हम एकजुट है, एकजुट है, एकजुट है, लेकिन उसके बावजूद तस्वीर ऐसी कहीं से नजर नहीं आ रही है। देखिए, राज्यसभा चुनाव से पहले हमने वो बताया था कि मध्य प्रदेश में गुटबाजी, कांग्रेस में गुटबाजी के चलते कांग्रेस राज्यसभा का चुनाव हार सकती है और लगातार बीजेपी की कांग्रेस की गुटबाजी पर नजरें थी और इसी का फायदा जो है बीजेपी ने उठाया था और तीसरा प्रत्याशी भी मैदान में उतारा था। और उसके बाद देखेंगे कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाता है। उसके बाद बीजेपी के नेताओं की ओर से यह बयान निकलकर सामने आता है कि कांग्रेस के नेताओं ने ही हमें यह जानकारी दी थी, जो नामांकन में गलतियां मीनाक्षी नटराजन की ओर से की गई थी और तेलंगाना में जो केस उन पर था, इसकी जानकारी खुद मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को दी थी। यानी अंदर ही अंदर जो है कांग्रेस को कमजोर करने का काम जो है किया जा रहा था। और गुटबाजी जिस तरह से पहले से ये खबरें थी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी जो चरम पर है, उसका खामियाजा लगातार कांग्रेस भुगत रही है और भुगतती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है एक के बाद एक खिंचातान की तस्वीरें। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास अनिल एक बार फिर से। अब जरा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सुनते हैं। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हितेश जी, लगातार कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि प्रदेश में सब कुछ ठीक है उनकी पार्टी के बीच में, लेकिन अब तो आरोप भी खुलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, थोड़े दिन में तो रसीदें आ जाएंगी आपके पास कि जीतू भाई ने कितने लोगों को पैसे दे दे के टिकट दिए, क्योंकि ये बहुत उनकी पुरानी आदत है ना। क्या चुनाव हारने के बाद से उनके सामने कुछ था ही नहीं। और अभी तो ये छोड़िए, अभी आप दिग्विजय सिंह को जिस प्रकार से इन्होंने अपमानित किया है, उसके बाद आप सोशल मीडिया पर उठाकर देखिए
कितनी बड़ी संख्या में लोग लिख रहे हैं कि असली कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह है और जीतू ठीक नहीं कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से सब इस बात को लिख रहे हैं, लेकिन इनको परवाह ही नहीं है। जीतू और हरीश मिलकर डुबो दे रहे हैं बची कुछ कांग्रेस को भी। हमारे लिए तो जानते अच्छा हैं ही कि है। उनको परवाह नहीं है। राम पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, जिस तरह से राकेश यादव जी ने आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? अरे तो जो जीतू पटवारी जी के साथ लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है, उनके बारे में क्या कहेंगे बीजेपी वाले? पांडे जी, वही एक कार्यकर्ता है, उसकी एक कार्यकर्ता है, उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ उसको लालच हो सकता है, उसकी कोई पर्सनल परेशानी हो सकती है। जो लाखों करोड़ों लोग जीतू पटवारी जी के साथ हैं, उन पर हमें देखना चाहिए ना। जहाँ जा रहे हैं कार्यकर्ता उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं। अभी मोहन यादव जी का जमीन घोटाला जीतू पटवारी जी ने निकाला, हम कह रहे हैं उनकी जांच हो, ईडी तक कार्यकर्ता जा रहे हैं। मतलब पूर्व प्रदेश महासचिव आरोप लगा रहे हैं कि पैसे देकर उनको वो पद मिला। उसके अलावा वो कह रहे हैं वो राहुल गांधी को कॉपी करने में लगे हुए हैं। अरे मैं तो 8 साल से प्रवक्ता हूँ, 3-4 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए लगातार हूँ, मैंने तो किसी को कोई पैसा नहीं दिया है। हजारों कार्यकर्ता हैं, हजारों नेता हैं, 230 टिकट मिलते हैं। अब जो आरोप लगा रहा है उसकी पर्सनल प्रॉब्लम रहती है, कोई सीबीआई पड़ी हो उसके पीछे, ईडी पड़ी हो, कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ गया हो, कोई बीजेपी की तरफ से लालच आ गया हो, 50 परेशानियां रहती हैं इस जमाने में। देखिए, एक जज ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को गुलाम बनाना चाहती है। अब ये मैंने तो नहीं कहा, किसी पार्टी ने नहीं कहा है, मुंबई हाई कोर्ट जज ने कहा है पूरे देश को बीजेपी गुलाम बनाना चाहती है। तो जिनको गुलामी पसंद है वो लोग चले जाते हैं बीजेपी, जिनको आजादी पसंद है वो कांग्रेस में है। जीतू पटवारी जी के साथ सारे कार्यकर्ता हैं, सब लोग हैं, मैं भी हूँ, सब हैं, ठीक है। ये ऐसे लोग तो फिर इन्होंने ये क्यों कहा कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ को भी वो दरकिनार कर रहे हैं? अरे तो कोई कुछ भी कह सकता है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा मेरी उपेक्षा हो रही है, तो बताइए बीजेपी के प्रवक्ताओं कार्यकर्ताओं की हैसियत क्या होगी? लेटर लिख रहे हैं कैलाश जी तो कि मेरी उपेक्षा हो रही है। बताइए, बीजेपी जब कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे बड़े नेता को नहीं पूछ रही है तो वहाँ सोचो आम कार्यकर्ता। हितेश जी, बयान इनके आ रहे हैं लेकिन आरोप तो अब आपके ऊपर लग रहे हैं। अरे दैनिक भास्कर की खबर है ये, कैलाश विजयवर्गीय को कोई नहीं पूछ रहा है। अजय बिश्नोई, उमा भारती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बयान लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो अलग सामने आ रही है। यत्नेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख करूंगी। यत्नेश, अभी जो ये बड़ी खबर सामने आई, राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उसके बाद कई गंभीर आरोप उन्होंने जीतू पटवारी के ऊपर लगाए हैं। देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर है कांग्रेस की। जिस तरह से इंदौर शहर में जो राकेश यादव ने उन्होंने जो पद से इस्तीफा दिया और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। लगातार जिस तरह से आरोप है वो लगा रहे हैं और तमाम जो संगठन कांग्रेस से जुड़ी कई तरह की बातों पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और उसको लेकर जो राकेश यादव ने जो इसमें बड़ी खबर है किस तरह एक तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमला किया। तो जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमला होता जो आजादी के बाद आज तक नहीं। हरीश चौधरी जैसे नेताजी तो अगर ये लेटर जारी कराएंगे कि आपको मीडिया से बात करने की मनाही है, इस विषय पर आप मीडिया से बात नहीं करते, सत्याग्रह पूर्ण पत्र है जो कांग्रेस के संविधान में नहीं आता। ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश, लोगों को फोन करोगे कि तुम्हें पत्र जारी करा, इतने पैसे दे दो पीछे चलाने के लिए, तो ये पत्र हटा देते। तो ये धंधा मैं नहीं करता, मेरा प्रोफेशनल धंधा नहीं है, मैं राजनीति से पैसा नहीं कमाता, अपने दम पे जीता हूँ। इस तरह की बात के सामने आपको तो मेरे को तो सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक पता नहीं था, 11 बजे के बाद ये पता चला कि ऐसा कोई पत्र जारी कर रहा है। अब जीतू पटवारी पढ़े लिखे नहीं है एक्चुअली, और उनके जो संगठन मंत्री वो गरबा कराते, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि इस स्थिति का सिचुएशन में क्या बयान किया जाए, तो उसको सिखाओ का बयान कैसे देना चाहिए। मेरा सिखानी कांग्रेस में आपस में कला नहीं, कांग्रेस को तो खत्म भी कर दिया ना पूरा जड़ से। कला कहाँ बची? कला तो वहाँ होती है जहाँ संगठन होता है कि विचार अभिव्यक्त करते हैं एक दूसरे पे। जहाँ बैन लगाओगे कि आपको बोलना ही नहीं है तो तानाशाही हो जाती है। तानाशाही कुछ संगठन चलता नहीं है, जीरो। देखिए, ये राकेश यादव उनका साफ तौर पर कहना है कि तानाशाही है और उसको लेकर अब जो है उन्हें जो कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए हैं और अब जो है उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया रत्नेश उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए।